हम खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से, दूसरा बाब और उसकी छठी आयत से हम खुदा उनके कलाम की तलावत सुनेंगे। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबल दूर खड़े हो गए और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर मारा और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार हो गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर के मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, है मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और एलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाज़ादों ने जो यरू में उसके मुकाबले थे उसे देखा तो कहने लगे कि एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन पर झुककर उसे सिजदा किया। और उन्होंने उससे कहा, अब देख, तेरे खादमों के साथ 50 जोरावर जवान हैं, जरा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढे। कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए, आमीन। हमने पिछले हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद को मनाया, फीस्ट ऑफ असेंशन, ईद सऊद को मनाया। और तो मैंने बताया था कि पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब में हमें हनूक के जिंदा आसमान पर जाने का तस्करा मिलता है। फिर हमें सलातीन की किताब के दूसरे बाब में अलीशा के उस्ताद एलिया का आसमान पर जाते हुए हम देखते हैं। इन दोनों में एक फर्क है। यहां पर हम देखते हैं कि एलिया गया है और कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है कि एलिया को भगोले ने आसमान पर उठा लिया। रथों ने, खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करते हैं। और आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। इन दोनों में फर्क है। फर्क यह है कि फरिश्ते के लफ्ज इस्तेमाल होता है सरफीम, और सरफीम का मतलब है आतिशी। फरिश्ते को, सरफीम को आतिशी कहते हैं।
और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है करोबीम, और करोबीम लफ्ज का मतलब है रथ। इसका मतलब है कि फरिश्ते एलिया को लेने के लिए आए थे, आसमान पर ले जाने के लिए फरिश्ते आए थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह मरते हैं सलीब पर, तो खुदावंद के कलाम में इस बात को बयान किया गया है कि यीशु ने चलाकर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु को कोई फरिश्ते लेने के लिए नहीं आए थे। यीशु को अपनी जान लेने और जान देने का इख्तियार है। फिर जब हम देखते हैं यीशु की आसमान पर उठाए जाने की ईद के मौका पर, तो वह हम देखते हैं कि वो शागिर्दों को देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया और बदरी ने उसे ढांप लिया। कोई फरिश्ते उसे लेने नहीं आए। लाजर की रूह को लेने के लिए फरिश्ते आए थे। और फिर हम देखते हैं कि एलिया को भी लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आए थे, लेकिन यीशु शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया, इसलिए कि मेरा और आपका यीशु खुदा है। उसको किसी फरिश्ते की मदद की जरूरत नहीं है। उसकी जान निकालने के लिए फरिश्ते भी नहीं आए। वो अपनी आजाद मर्जी से अपनी रूह खुदा के हाथों में सौंपता है। फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाते हैं, फिर एक और मैंने सिखाई थी बात कि लोग गाते हैं कि बदला दी सवारी करके मेरा यीशु आएगा। मैं अब सिखाना चाहता हूं आज कि यीशु किसी बादल की सवारी करके नहीं आएगा। फरिश्तों ने कहा था, ऐ गलीली मर्दों, जिस तरह तुम इसे आसमान पर जाते देखते हो, इसी तरह तुम इसे आते भी देखोगे। यीशु किसी बादल की सवारी करके आसमान पर नहीं गया था, और यीशु जब दोबारा भी आएगा तो वो किसी चीज का मोहताज नहीं। मेरा और आपका खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं, इसलिए कि वो खालिक है। वो खालिक है और सारी चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आज का जो हवाला अभी मैं सुना है, अब हमें कलाम मुकद्दस ये सिखाता है कि एलिया के आसमान पर जाने का वक्त आ गया। उसके शागिर्दों को पता है, एलिया नबी के बहुत से शागिर्द थे, अंबियाज़ादे थे, उसके स्कूल थे मुख्तलिफ जगहों पर, और उसके तालिब इल्म थे जिनकी वो तरबियत करता था, जिनकी हिदायत करता था, जिन्हें सिखाता था। और अलीशा भी उसके शागिर्दों में से एक था। लेकिन अलीशा के बारे में मैंने जब मुताला किया, मुझे इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपने उस्ताद का पीछा ही नहीं छोड़ता, उसके साथ ही जुड़ा रहता है। वो उसे पता चल गया, अंबियाज़ादों ने उसे कहा कि ये अब हमसे जुदा होने वाला है, जाने वाला है। वो कहता मैं नहीं छोड़ रहा हूं तुझे, मैं तेरे साथ रहूंगा। आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मेरे बहन मेरे भाई, आप यीशु से भी लिपटे और चिमटे रहें। अगर यीशु से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यीशु से चिपटे रहें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अलीशा की जिंदगी में यह खूबसूरती है कि वो कभी अपने उस्ताद से जुदा नहीं होता, अपने सिखाने वाले से जुदा नहीं होता। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि वो उसके साथ साथ रहता है। उसे पता चल गया कि इसने जुदा हो जाना है। और देखें कि जब शागिर्दों को पता चल गया कि यीशु ने जुदा होना है, तो वो यीशु से जुदा हो गए थे। यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। यीशु ने कहा कि जागो और दुआ करो, लेकिन उसके शागिर्द सो गए। उसके शागिर्द थके हुए हमें नजर आते हैं। उसके शागिर्द सलीब पर भी छोड़कर उसे चले गए। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, आज जरूरत है कि हम यीशु के साथ लिपटे रहें, यीशु के साथ चिमटे रहें, यीशु के पीछे चलते रहें। जो यीशु के पीछे चलता है, यीशु हमेशा उसके आगे आगे रहता है। कलाम मुकद्दस में हमने जो तलावत सुनी है, इसमें हम देखते हैं कि जो आयत 6 मैंने पढ़ी है, उसने कहा कि खुदावंद की याद की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। वो कसम खा के कहता कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। याद रखें कि मौत के वक्त, दुखों के वक्त अक्सर लोग छोड़ जाते हैं, मुश्किलात के वक्त अक्सर लोग छोड़ जाते हैं। आज के कलाम में से दूसरी बात बहुत ही खूबसूरत आपको सिखाना चाहता हूं। कभी आपकी जिंदगी में मुश्किल आ जाए, गौर से सुनिएगा, कभी आपकी जिंदगी में मुश्किल आ जाए, मेरा यीशु आपको नहीं छोड़ता। दोस्त छोड़ देते हैं,
उसने कहा है तेरे मां बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार, मेरा यीशु आपको नहीं छोड़ता। मेरा यीशु कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। हम मुसीबत में होते हैं वो हमारे साथ होता है, हम दुख में होते हैं वो हमारे साथ होता है, हम जलती आग की भट्टी में होते हैं खुदा हमारे साथ होता है, हम शेरों की मान में होते हैं खुदा हमारे साथ होता है, हम जंग में होते हैं खुदा हमारे साथ होता है, हम मुश्किल में, मुसीबत में, दुख में, परेशानी में है तो जरा मुड़ के देखिएगा खुदा आपके साथ होगा। अगर आप उसके हैं, अगर आप खुदा के हैं तो वो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, वो कभी हमें नहीं छोड़ देता, वो कभी हमें मुश्किलों में पड़े रहने नहीं देता, बल्कि वो हमें मुश्किलों से निकालने के लिए हमारे साथ मौजूद होता है। हाँ, कभी हो जाता है, गौर से सुनिएगा, कि हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसका इनकार कर देते हैं। हम 12 ऐसे हालात आते हैं कि हम उसका इनकार कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वो कभी हमें नहीं छोड़ता, कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। और ये खूबी अलीशा में नजर आती है। उसे पता है उस्ताद ने चले जाना है, वो उसे छोड़ नहीं रहा, वो उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ चलना चाहता है। और जो तीसरी बात है, असल में वो चाहता है कि मैं आखिरी लम्हे तक इसके साथ रहूं और कोई बात ऐसी कर दे मैं इसे सीख लूं। उसके अंदर सीखने की रूह है, उसके अंदर इज्जत की रूह भी है, वो इज्जत करता है अपने उस्ताद की। इसके साथ साथ वो ये चाहता है कि आप कभी गौर किया हो आपने, अगर कोई मरने वाला हो पता चल जाए तो लोग, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि वो पूछते चलो अब्बा जी को गाली दसो, कोई नसीहत करो, कोई बाबा मार रहा हो, कोई माई मार रही हो, तो लोग उससे पूछते हैं, जब डॉक्टर बता दे अरे हम दिन मोगे ने थोड़े रह गए ने, फिर लोग उससे पूछते हैं कि कोई बात मुझे बता, कोई नसीहत कर। और बुजुर्ग हमारे ऐसा करते हैं। और इसको भी पता चल गया कि उस्ताद ने आसमान पर चले जाना है, उस्ताद ने हमसे जुदा होना चाहते हैं, वो चाहता है कि आखिरी बात, आखिरी लम्हे तक मैं इसके साथ रहूं। और आज के कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमें भी आखिरी लम्हे तक खुदा के साथ वफादार रहना चाहिए, खुदा के साथ चिमटे और लिपटे रहना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं मुझे खुदा की सौगंध, मुझे तेरी सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे जुदा नहीं होगा, मैं कभी तुझसे अलग नहीं होगा। सो वो दोनों आगे चले और फिर यरदन के पार हुए और एलिया ने अपनी चादरों को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा और पानी 2 हिस्से हो गया। इससे पहले भी हमने कलाम मुकद्दस में देखा है कि खुदा के लोग दरियाओं को, यरदन को 2 टुकड़े कर देते हैं। मूसा ने असा मारा था, सोटी मारी थी, इसने सोटी नहीं मारी, इसने अपनी चादर मारी है, चादर को करके उसने मारी है। और कलाम में लिखा है कि पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया और दोनों खुश्क जमीन पर पार हो गए। और ये खुदावंद के कलाम में सिखाता है कि एलिया ने ऐसा किया और उसने यरदन के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसमें से होकर वो गुजर गए, पार हो गए। याद रखें कि ये एलिया की जिंदगी का आखिरी मौजज़ा है, एलिया की जिंदगी का ये आखिरी मौजज़ा जो उसने किया। उसने अपनी चादर को लिया और पानी के अंदर मारा और पानी को 2 टुकड़े कर दिया। और यही मौजज़ा उसका शागिर्द बाद में अलीशा करता है। जब वापस आता है तो कलाम ये बयान करता है, उसकी चादर उसने कपड़े फाड़े, फिर वही कपड़े उसने वैसे ही लिए और जो एलिया का आखिरी मौजज़ा था वो अलीशा का पहला मौजज़ा था। उसने भी दरिया यरदन पर आकर मारी चादर और दरिया यरदन 2 टुकड़े हो गया और वो उसमें से होकर गुजर गया। जो अब वो ये क्यों हुआ, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जब वो उसके पास से आखिरी लम्हे में वो उससे पूछता है, जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। यही वो मौका था जिसके लिए वो उसके साथ था, यही वो काम था, यही वो चीज थी वो जो लेना चाहता था। अब वो उसका उस्ताद उससे पूछता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, और वो सवाल का जवाब बड़ा खूबसूरत देता है। उसने कहा, एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का 2 हिस्सा मुझ पर हो, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का 2 हिस्सा मुझ पर हो, यानी तेरे से बड़ी खिदमत मेरी हो। और उसने पैसा कोई नहीं मांगा, उसने दौलत कोई नहीं मांगी, उसने रुतबा कोई नहीं मांगा, उसने मर्तबा कोई नहीं मांगा,
उसने कोई सरदारी नहीं मांगी। उसने कहा कि मुझे जो तेरा मसा है, जो तेरे ऊपर रूह कुदस है, उसका दूना मिल जाए। मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं। कई दफा लोग दुआ करते हैं, वो कहते हैं खुदावंद मुझे अपने मसा का दूना दे। और हमारे एक उस्ताद ने कहा था कि दूना मसा जो खुदा का है वो हम में समा नहीं सकता। हम खाकी हैं, हम कमजोर हैं, और खुदा का दूना मसा हम में नहीं आ सकता। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं। हम जब दूने मसे की बात करते हैं तो ये एलिया का दूना मसा है जो अलीशा मांग रहा है, खुदा का दूना मसा नहीं है। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि एलिया ने जब उससे सवाल किया तो एलिया ने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि उसने जो तहैया कर लिया था कि मैं इसके साथ ही रहूंगा, वो उसने कोशिश की कि जलजाल से उसे पीछे हटा दे, उसने कोशिश की कि बैतेल से उसे पीछे हटा दे, उसने कोशिश की कि यरहू में वो रह जाए, लेकिन वो तीनों जगह नहीं रहा, वो उसके पीछे चलता रहा, उसके साथ साथ आता रहा। तीनों जगह पर उसने इनकार किया। वो उसमें दो बातें मुझे नजर आती है। वो मगरूर नहीं है, उसमें गुरूर नहीं है कि वो उसका अच्छा शागिर्द है, और वो हलीम है, फरोतन है, उसके पीछे चलना चाहता है। याद रखें कि आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदावंद के जब पीछे हम चलते हैं हमें हलीम और फरोतन होने की जरूरत है, एलिया की तरह। एलिया के अंदर यह खूबी है। और कहते हैं कि जिन दरख्तों को फल लगता है वो झुके हुए होते हैं, जिन दरख्तों को फल लगता है वो झुक जाते हैं। और इसमें भी ऐसा है कि ये शागिर्दों में, उसके शागिर्दों में बड़ा नुमाया है। और उसमें एक और खूबी है कि वो आगे बढ़ना चाहता है। आज दुआ हमने किया कि खुदा आपसे भी अपनी खिदमत मिले, अपनी खिदमत ले। और एलिया की भी यही ख्वाहिश है कि खुदा एलिया से अपनी खिदमत ले। किसी भी ईमानदार के लिए सबसे बड़ा काम यह होता है कि खुदा उससे अपनी खिदमत ले, खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदा उसे लोगों की तब्दीली के लिए इस्तेमाल करे। और ये हमें उसमें नजर आता है। वो उससे पाक और रूहानी नेमतें लेना चाहता है, वो उसे रूहानी नेमतें हासिल करना चाहता है। और एलिया उससे सवाल करता है। उसने उससे कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो अभी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। अब वो उसे सवाल के जवाब को देता है, और फिर वो आगे चलते और बातें करते हुए जाते हैं। और फिर कलाम में लिखा कि आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बघोले में आसमान पर चला गया। ये बात जो नबी ने उससे कही थी वो उसकी जिंदगी में पूरी हो गई है। नबी ने उससे कहा था कि अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देखे तो ये वादा तेरी जिंदगी में पूरा होगा। और उसने एलिया को आसमान पर जाते हुए देख लिया, और जो उसने सवाल किया था, जो उसने उससे दूना मसा मांगा था, जब वो आसमान पर जाता हुआ देखता है तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में वो आसमान पर जा रहा है और उसकी जिंदगी में दूना मसा आ रहा है। वो आसमान पर जा रहा है, वो आसमान पर जा रहा है, और आसमान से उसके ऊपर मसा आ रहा है। एक चीज ऊपर जा रही है और एक चीज नीचे आ रही है, और वो खुदा के रूह कुदस से भर गया। जो मसा एलिया में था, चूंकि उसने उसे फरिश्तों के साथ, मैंने बताया सरफीम का मतलब भी, और मैंने करोबीम का मतलब भी बताया। आछी रथ, आछी सरफीम का मतलब है, और कभी करोबीम का मतलब उलमा कहते हैं कि रथ है, यानी फरिश्ते जब उसे लेने आते हैं तो वो आसमान पर चला जाता है। और एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में दो ऐसे लोग हैं, हनूक और एलिया, जो जिंदा आसमान पर उठाए गए। और एक दिन मैंने एक बात आपसे कही थी, आज फिर आपको बताना चाहता हूं। एलिया जिंदा आसमान पर गया, खुदावंद का शुक्र हो। हनूक जिंदा आसमान पर गया, खुदा का शुक्र हो। मेरा और आपका यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया। ये दोनों में फर्क है।
हनूक और जो एलिया है ये मरकर जिंदा नहीं हुए थे, ये जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। मेरा और आपका यीशु मरकर जिंदा हुआ और फिर आसमान पर उठा लिया गया। और जो अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिरी बात आज के कलाम में से, वो बड़ी अहम और बड़ी खूबसूरत है। मेरे साथ थस्सलुनीकियों के खत के 4 बाब को पढ़ें, उसकी 16वीं आयत है। जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, तो 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंह के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुँह जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हम हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आपको बताना चाहता हूं, एलिया जिंदा आसमान पर गया, हनूक जिंदा आसमान पर गया, और अगर परसों यीशु मसीह आ जाए, अगर कल यीशु मसीह आ जाए, अगर आज रात यीशु मसीह को आ जाए, मेरी बहन मेरे भाई आप तब्दील हो जाएंगे। आप एलिया, आप हनूक की तरह जमीन में खड़े खड़े, यहां अगर मैं यहां खड़ा हुआ तो मैं तब्दील हो जाऊंगा और यहीं से फिर आसमान पर उड़ना शुरू कर दूंगा। आप वहां बैठे बैठे, अगर हम गिरजे में हुए, अगर इबादत करते हुए, अगर घर में हुए, तो कलाम ये बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो पहले मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, और अगर मैं और आप जिंदा होंगे हम भी तब्दील हो जाएंगे। और मेरा ईमान है कि जो अगली बात आपको बताना चाहता हूं कि हनूक जब आसमान पर उठाया गया, एलिया जब आसमान पर उठाएगा, जब उन्हें फरिश्ते लेने आए, तो जो वाकया हुआ होगा वो ये हुआ होगा कि उनके जिस्म तब्दील हो गए होंगे। इन जिस्मों के साथ हम आसमान पर नहीं जा सकते, फानी जिस्मों के साथ हम आसमान पर नहीं जा सकते। मेरा ईमान है कि उनके जिस्म जलाली हो गए होंगे, क्योंकि आसमान पर जाने के लिए यह बदन कारआमद नहीं है। आसमान पर जाने के लिए हमें जलाली बदन की जरूरत है। आप तब्दील हो जाएंगे, हम तब्दील हो जाएंगे, मुर्दे जिंदा कर दिए जाएंगे, मुर्दे और जिंदा एक ही हालत में आकर आसमान की तरफ उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। एलिया आसमान पर जाता है, घबराए नहीं, परेशान मत हो, हम भी आसमान पर जाएंगे। मैं और आप भी हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। मैं और आप इस तजर्बे को हासिल करेंगे। और फिर कलाम में बताता है, एलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। एलीशा इस बात की तस्दीक है कि जो आए थे वो इस्राएल के रथ थे, और रथ कहते हैं करोबीम को। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आग और बगोले में वो आसमान पर चला गया और ये फरिश्ते थे। ये वो आग है। फरिश्तों के बारे में, खुदा के बारे में भी ये तस्वर है कि वो फाइनेस्ट किस्म की आग है। यीशु ने कहा था मैं दुनिया का नूर हूं। खुदा नूर है, खुदा रूह है, और फाइनेस्ट किस्म की आग है। और फरिश्ते भी नूरी मखलूक है। और याद रखें कि यीशु ने कहा कि जब तक मैं दुनिया में हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। फिर यीशु ने यह भी मुकद्दस इंजील में, यूहन्ना की इंजील में, माफ कीजिएगा, मुकद्दस मत्ती की इंजील के पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का, याद रखें आप सब दुनिया का नूर है। जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां यीशु को दे दी हैं, ईमान रखें कि आप दुनिया का नूर है। और नूर को कभी सवाल नहीं होता, नूर कभी तबाह बर्बाद नहीं होता। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि एलिया ये सारा कुछ देख रहा था कि फरिश्ते आए हैं और उसे उठा कर ले गए। उसने अपने कपड़ों को फाड़ कर, अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। ये याद रखें कि एलिया की चादर जो उसने ऊपर ली हुई थी गिर पड़ी। इसका मतलब है कि अब उसे इन कपड़ों की जरूरत नहीं थी। यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो यीशु के कफन भी, यीशु के कपड़े भी, यीशु का रुमाल भी कब्र में पड़ा था, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु को कपड़ों की जरूरत नहीं थी। जलाली बदन को कपड़ों की जरूरत नहीं। खुदा की हुजूरी में दुनियावी और इंसानी चीजों की जरूरत नहीं होती।
इसलिए उसकी चादर, जब वो उसकी आंखों से ओझल हुआ, उसकी चादर गिर गई और उसने उठा ली। ये चादर बड़ी करामात वाली चादर थी, बड़ी बरकत कपड़ा था। ये याद रखें कि शागिर्दों में पतरस के पटके में भी शिफा होती थी। पतरस का पटका लोग ले जाते थे और जाकर मरीजों पर डालते थे और मरीज शिफा पा जाते थे। इस चादर में भी जो कलाम मुकद्दस में हमें बयान की गई है कि वो गिर पड़ी और फिर उसको खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि उसने उसको उठा लिया, उसको पकड़ लिया और वो अफसुर्दा है। जब वो आसमान पर चला गया वो अफसुर्दा है, जुदाई में है। यीशु के शागिर्द भी जब यीशु आसमान पर गया अफसुर्दा हो गए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब भी 6 आयत में यीशु के शागिर्द भी गम से भर गए, बल्कि इसलिए कि ये बातें मैंने तुमसे कही कि तुम्हारा दिल गम से भर गया। यीशु यूहन्ना की इंजील के 16वें बाब की 6 आयत में उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा दिल भी गम से भर गया। और जब एलिया आसमान पर जाता है तो उसका शागिर्द भी गम से भर जाता है। उसका शागिर्द, उसके दूसरे शागिर्द भी गम से भर जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो सबसे अच्छी चीज हम खुदा से मांग सकते हैं वो उसकी खिदमत है। इसीलिए आज कलाम से पहले मैंने आप सबके लिए दुआ की है और कहा है कि खुदावंद आपको खिदमत की बरकत दे। अलीशा की तरह मेरे भाई आप, मेरी बहन आप भी यीशु की इंजील के मुनाद बन जाए। वो मसा जो उसने सबके लिए रखा है, सबसे अच्छी चीज जो यीशु हमें दे सकता है वो रूह कुदस है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा। यहां पर भी उसने उसी नेमत को, रूह कुदस की नेमत को मांगा और हमें भी आज उसके रूह कुदस की नेमत को मांगने की जरूरत है। आज भी हमें उसकी कुर्बत में आने की जरूरत है। सो उसने उन कपड़ों को फाड़ दिया दुख में, अफसोस में। फिर वो यर्दन की तरफ चाहता है। और जो मैंने बयान किया था कि अलीशा की जिंदगी का आखिरी मौजा यह था कि उसने चादर से यर्दन को दूर से कर दिया, वही मौजा अलीशा भी करता है। वो जाके वही चादर मारता है और यर्दन 2 टुकड़े हो जाता है और वो फिर अपने साथियों के साथ जाकर उन्हें बताता है। और उसने एलिया की चादर को जो उसके पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब उसके शागिर्दों ने देखा तो देखते ही उन्होंने कहा कि एलिया की रूह अलीशा पर आ गई है। और आज आखिरी बात आज के कलाम में से बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद की कुर्बत में जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात होंगे। वो मेरे नाम से बदरुओं को, जब आप खुदावंद की कुर्बत में जाते हैं खुदा आपको नए नए तजर्बे करवाता है। खुदा बड़े बड़े मौजज़े आपकी जिंदगी से करता है और खुदा आपकी सारी जरूरतों को आसमान से पूरा करता है। इसलिए कि एलिया ने और कुछ नहीं मांगा, तो उसने रोटी नहीं मांगी, उसने इख्तियार नहीं मांगा, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने कहा कि मुझे रूह कुदस का मसा दे, दूना दे, जो तेरे पास है उससे दूना मुझे हो। आज मुझे और आपको भी खुदावंद से कुछ सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो खुदा का रूह पाक है, खुदा का रूह हक है। और इतवार की इबादत में खुसूसियत के साथ हम जब ईद पेंतिकोस्त की इबादत करेंगे तो इसी ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे कि किस तरह खुदा का रूह शागिर्दों में आया और किस तरह खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में काम करता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बड़ी बरकत अता कर, रूह कुद्स की नेमतें बरकतें हमारी जिंदगी में ठहर जाए। खुदा हम जो मसा तूने हमें दिया इसे दूना कर दे, जो मसा तूने हमें दिया इसे दूना कर दे। डबल दी अनॉइंटिंग लॉर्ड, कलीसिया में मसा बढ़ता जाए। खुदा कलीसियाओं में, तेरे खादमों में, खुदा तेरे बुलाए हुए लोगों में रूह कुद्स की नेमतें बरकतें ऑपरेट होना शुरू हो जाए। खुदावंद इन बेटियों और बेटों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, इन बहन भाइयों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर।
ताकि इंजील की खुशखबरी का पैगाम, निजात का पैगाम बहुत से लोगों तक पहुंचे। यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन। हम क्वायर के साथ